तो गाइस अगर आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आता है, यानी इस प्रकार का मैसेज आता है आपके सामने रोज़गार कार्यालय से, अगर आपने बेरोज़गारी भत्ता का फॉर्म भर रखा है और आपका फॉर्म अगर अप्रूव हो चुका है तो आपको कुछ इस प्रकार का मैसेज मिलेगा। अब इस प्रकार का मैसेज आने पर बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि सर हमको रोज़गार कार्यालय में बुलाया या फिर हमारा जो फॉर्म है वो अप्रूव हो गया है। अप्रूव हो गया है तो हमको इसकी जॉइनिंग कैसे मिलेगी? इसके लिए हमको स्कूल जाना है या फिर जॉइनिंग लेटर हमको कहाँ से डाउनलोड करना है? जॉइनिंग लेटर का हमको पता कैसे पड़ेगा कि हमारा जो इस कौन से स्कूल हमको मिला है, कौन से स्कूल में जाकर हमको जॉइन करना है? इसके अलावा गाइस इस मैसेज का जो मतलब है वो क्या है? हमको इसके लिए क्या रोज़गार कार्यालय में जाकर संपर्क करना है, वहाँ पर अपना जो डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन भी होता है तो वो करवाना है या फिर नहीं करवाना है। तो आज की इस वीडियो में आपको इन सारी डिटेलों पर बात करने वाला हूँ। तो चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि गाइस आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलते रहे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते। तो सबसे पहले गाइस हम इस मैसेज को समझते हैं कि अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज आए तो इस प्रकार के मैसेज का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको इस मैसेज आने के बाद में आपको क्या करना है, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे कैंडिडेट भी है जो सही जानकारी नहीं देते, और सही जानकारी नहीं देने के अभाव में बहुत सारे कैंडिडेट ये कन्फ्यूजन में रहते हैं और इसके चक्कर में कई प्रकार वो 500 या 600 रुपये दे भी देते हैं इस प्रकार की जानकारी हासिल करने के लिए। तो मेरा काम है सिर्फ आपको निःशुल्क इस प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करवाना, जिससे कि आपको बेरोजगारी भत्ता का जो पैसा है वो आसानी से मिल सके। तो गाइस अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज आता है तो इस प्रकार का मैसेज आने के बाद में आपको क्या करना है, तो देखिए इसमें अगर आपको इस प्रकार आता है कि प्रिय आशार्थी, आपका मुख्यमंत्री युवा समाधि योजना 2021 में बेरोजगारी भत्ता अप्रूव कर दिए गए हैं। इसे जारी रखने के लिए राजकीय विभागों में 4 घंटे की इंटर्नशिप RSLDC से प्रशिक्षण की अनिवार्यता, अतः 15 दिवस में EEMS पोर्टल पर अपनी SSID से प्रोफेशनल जो कोर्स है उसका प्रमाण पत्र अपलोड कर इंटर्नशिप हेतु सहमति दें। यदि आप प्रोफेशनल योग्यता नहीं रखते हैं तो आपको न्यूनतम 3 माह के कौशल प्रशिक्षण की सहमति दें, अन्यथा आपका जो बेरोजगारी भत्ता है वो स्वतः ही बंद हो जाएगा। और इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए आप रोजगार कार्यालय भी जा सकते हो। तो गाइस इस प्रकार का अगर आपके पास मैसेज आया है, तो गाइस अगर इस प्रकार का आपके पास मैसेज आया है तो इस प्रकार की जो मैसेज है उसका मतलब गाइस ये है कि आपने जब बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म फिल किया था तो उस टाइम आपने जो डिग्री लगाई थी, क्योंकि ग्रेजुएशन तो इसमें लगता ही है, इसके अलावा जो एक डिप्लोमा लगाना पड़ता है जिस जो इंटर्नशिप फ्री होता है। जैसे कि गाइस आपने RICIT कर रखी है तो RICIT की मार्कशीट लगा सकते हो। इसके अलावा गाइस जैसे कि आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है, कुछ BEd कर रखी है, BTech कर रखी है या फिर कोई पॉलिटेक्निक कर रखी है या ITI कर रखी है, तो आप कोई सी भी इसमें डिग्री लगा सकते हो। तो इस मैसेज में गाइस आपको बेरोजगार कार्यालय की तरफ से आपको इसमें स्पष्ट कहा है कि आप अपनी SSID से प्रोफेशनल कोर्स का प्रमाण पत्र अपलोड कर इंटर्नशिप हेतु सहमति दें। आप जिस प्रकार उनको अपना डिप्लोमा उनके पास भेजोगे, यानी अपने SSID से आपको क्या करना है, अपना जो आपने जो भी डिप्लोमा कर रखा है जिसके आधार पर आप बेरोजगारी भत्ता का फॉर्म लेना चाहते हो, पैसा लेना चाहते हो, तो वो आपको डिग्री यहाँ से अपलोड करनी है। जैसे कि मैंने BEd कर रखी है तो मैं BEड का यहाँ से अपलोड कर दूंगा। जैसे कि अगर आपने ITI कर रखी है तो ITI का, पॉलिटेक्निक कर रखी है तो पॉलिटेक्निक का, जो भी आपने डिग्री कर रखी है वो आपको अपलोड करनी है। तो इस प्रकार अगर तो इस मैसेज का मतलब गाइस ये है कि आपने जो भी डिग्री हासिल कर रखी है, जो भी डिग्री ले रखी है, जिसके आधार पर आप बेरोजगार भत्ता का जो पैसा उठाना चाहते हो, तो वो डिग्री आपको अपने SSID पोर्टल पर आपको बेरोजगारी भत्ता की फॉर्म पर अपलोड करनी है, जिसके आधार पर आपको आपकी कॉलोनी के अंदर या फिर आपके विलेज के अंदर आपको जो भी नज़दीक आपका स्कूल पढ़ता होगा या फिर कोई भी आपने जो डिप्लोमा अपलोड किया इसके आधार पर आपको इसमें इंटर्नशिप मिलेगी। जैसे अगर BEd कर रखी है आपने तो आपको स्कूल मिलेगा, आपने अगर RICIT कर रखी है तो आपको कई प्रकार के कार्यालयों में लगाया जा सकता है, जैसे कि आपको पटवारी के पास लगाया जा सकता है या फिर सेक्रेटरी के पास लगाया जा सकता है। इसके अलावा अगर आप लेडीज हो तो आपको आंगनबाड़ी में भी लगाया जा सकता है, और BEd अगर आपने कर रखी है तो आपको सिर्फ स्कूल ही मिलेगा, और नज़दीकी आपको इसमें स्कूल भी मिल सकता है। तो इसके लिए आपको अपनी डिग्री यहाँ पर अपलोड करनी है। अब गाइस डिग्री अपलोड करने के बाद में दूसरा जो स्टेप होता है वो ये होता है गाइस, आप जब इस पे अपनी डिग्री अपलोड करोगे तो डिग्री अपलोड करने के बाद में आपको कुछ टाइम बाद, जैसे कि 4-5 दिन पीछे आपको अपनी SSID पर लॉगिन SSID पर आपको चेक करना होता है। आप चेक करते रहिए, आपको वहाँ पर जॉइनिंग लेटर मिलेगा, और उस जॉइनिंग लेटर को निकलवा कर आपको क्या करना है कि जो भी आपका डिपार्टमेंट मिला आपको, जैसे कि आपको स्कूल मिला है या फिर कोई कहीं जो भी आपको मिला है, तो आपको वो जॉइनिंग लेटर में आपको पता चल जाएगा। जॉइनिंग लेटर निकलने के बाद में आपको जहाँ आपको इंटर्नशिप मिली है वहाँ जाकर आपको जो अध्यक्ष है उसके अध्यक्षर करवानी है, जो संस्थापक है वहाँ का,
और इसके बाद में आपको एसएसआईडी पर उसको अपलोड करना है और जो ओरिजिनल आपने जो दस्तखत करवाए वो आपको वहाँ पर ही जमा कराना है जहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिली है। इसका सिर्फ आपको फ़ोटो खींचना है और फ़ोटो खींच कर आपको अपने एसएसआईडी पर इसको लॉगिन करवाना है। और इसके बाद में गाइस आपका जो बेरोज़गारी भत्ता वो स्टार्ट हो जाएगा। आपको क्या करना है गाइस, आपने अगले महीने की 5 तारीख आती है, उससे पहले आपको अपने जो आपने इंटर्नशिप लगाई है, हर 4 घंटे की आपको इसमें इंटर्नशिप देनी होती है, डेली देनी होती है। और 1 महीने बाद आपको जो आपकी अटेंशन है वो अपने एसएसआईडी पर सीएससी सेंटर के द्वारा आपको अपलोड करनी होती है। आप फ़ोन से भी कर सकते हो। तो ये है पूरा प्रोसेस गाइस। अगर आपके पास इस प्रकार का मैसेज आता है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले गाइस आपको मैसेज का मतलब ये होता है कि आपने जो कोर्स कर रखा है, जो डिप्लोमा जिसके आधार पर आप बेरोज़गार भत्ता का फॉर्म फिल करना चाहते हो, तो वो आपको डिग्री यहाँ से अपलोड करनी है एसएसआईडी के माध्यम से। इसके बाद में आपको जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा जहाँ पर आपको इंटर्नशिप मिली है, वो आपको निकलवाना है। और निकलवाने के बाद में जहाँ भी आपको इंटर्नशिप मिली है वहाँ पर जाना है आपको और वहाँ की संस्थापक के उसमें हस्ताक्षर करवाने। हस्ताक्षर करवाने के बाद में गाइस आपको वहाँ उसका फ़ोटो खींचना है। फ़ोटो खींचने के बाद में अपने जो मोबाइल है उस पे एसएसआईडी खोलकर उस पर अपलोड करना है। इसके बाद में आपकी इंटर्नशिप चालू हो जाएगी। 4 घंटे की आपको डेली इसमें इंटर्नशिप देनी होती है और हर महीने आपको इसमें अटेंशन अपने जो एसएसआईडी है उस पर अपलोड करनी होती है। तब आपका जो बेरोज़गारी भत्ता वो का पैसा आपको मिलना स्टार्ट होता है। तो इस प्रकार आप बेरोज़गार भत्ता का पैसा ले सकता है। तो गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको इसी प्रकार की मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।